हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ झटपट बनने वाली मिठाई की 2 रेसिपीज। एकदम नई रेसिपी है, जैसे कि आपको लास्ट मोमेंट पर आपको बनाना हो कोई भी मिठाई तो आप ये झटपट से मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए फटाफट मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे ये मिठाई बनाकर तैयार करना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना है 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी का पाउडर। अगर आप यहाँ पर पिसी हुई चीनी का पाउडर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप धागे वाली जो मिश्री होती है ना, उसे पीस कर ऐड कर सकते हैं, या फिर मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर अब ऐड करेंगे 2 चम्मच दूध, ताकि जो नारियल है वो दूध को अच्छे से सोख कर लें, और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही हम छोड़ देंगे, ताकि जो हमारे नारियल है ना वो दूध को अच्छे से सोख कर लें। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पर दूध नहीं ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मलाई का यूज कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर आप नारियल का बुरादा नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट आप पीस कर ले सकते हैं, जैसे नारियल हो गया, काजू हो गया, उसका पाउडर बनाकर आप ले सकते हैं। तो अब हमें इसमें ऐड करना होगा आधा कप मिल्क पाउडर। तो हमने यहाँ पर आधा कप लिया है, और ये आपको हर किसी घर में मिल जाएगा, क्योंकि जब हमारे घर में दूध नहीं होता है चाय बनाने के लिए तब इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसे अब हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ नारियल का बुरादा ही यूज़ किया है। उससे क्या होगा, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, और ये बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगने वाली है, और इसे हम फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपके हाथों में ये डो चिपक रहा है तो इसे आप थोड़ा सा हाथों में घी लगाकर ग्रीस कर लें, और इस तरीके से मसल कर इसका डो तैयार कर लें। तो ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, इसे हम बिना गैस जलाए बना लेंगे फटाफट। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी दूध डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही डो के फॉर्म में आ गया है। बस हमने 2 चम्मच यहाँ पर दूध डाला हुआ था, और ये उसी से हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे जमाने के लिए हमने यहाँ पर एक थाली ले लिया है। अब इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आप इसे जमाने के लिए यहाँ पर आप प्लेट भी ले सकते हैं, या फिर मिठाई जमाने वाली आपके पास ट्रे है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने घी से ग्रीस किया है, तो आप चाहे तो इसे ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो जो हमारा मिठाई बनाने वाला मिक्सचर है, इसे हम हाथ में लेंगे इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा और हम मसलेंगे, इसे थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे, और जैसे इस मिठाई को आप जमाना चाहते हैं उस तरीके से इसका आप शेप दे सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर मिल्की बार फॉर्म में बना रही हूँ, तो मैं इसीलिए इसे इस तरीके से शेप दे रही हूँ। तो मैंने हाथों की मदद से इसे अच्छे से बड़ा कर लिया है और चिकना भी कर लिया। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन इसे हम हाथों की मदद से ही बनाएंगे। और जितना आपको इसे मोटा और पतला रखना हो आप उस हिसाब से इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम 1 चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से इसकी अच्छे से शेप दे देंगे। तो यहाँ पर चम्मच के हमने पीछे वाले भाग में घी लगा लिया है थोड़ा सा। वैसे घी की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा लगा लिया है। अब इसे हम इस तरीके से अच्छा सा एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी चिकना दिख रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसको बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे सेट कर लिया है।
अब यहाँ पर आप इसे गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर यहाँ पर आप चांदी का वर्क ले सकते हैं। हम यहाँ पर चांदी का वर्क लगा रहे हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चांदी का वर्क लगा दिया है। इससे हमारी मिठाई देखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लगेगी। अब मैं इसके ऊपर चॉप पिस्ता थोड़े से डाल देती हूँ ताकि इसका लुक और देखने में भी अच्छा लगे। अगर आपके पास बादाम है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम खाली पिस्ता से गार्निश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिल्की बार हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे अब हम सेट होने के लिए करीब 15 से 20 मिनट फ्रीज में रख देंगे। सेट होने के लिए इसे फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में बिल्कुल ही नहीं रखना है। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी, तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप इसे देखिए, हमने लंबे लंबे पीसेज में इसे कट किया है ताकि ये देखने में जैसी मिल्की बार ही दिखे। तो ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरी रेसिपी बनाना। तो पैन में अब हम दूध डालेंगे और दूध हमने यहाँ पर पैकेट वाला लिया है और ये फुल क्रीम दूध है। तो पैन में हमने 1 लीटर दूध डाल दिया है और दूध हमारा स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे 1 चम्मच अरारोट। आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अरारोट लिया है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि हम यहाँ पर अरारोट क्यों डाल रहे हैं। अरारोट यहाँ पर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बर्फ़ी में हमारे छोटे छोटे जो दाने पड़ जाते हैं वो ना पड़ें, क्योंकि दूध हमारा पुराना है इसलिए इसमें दाने पड़ जाते हैं। अगर आपका ताज़ा दूध है तो फिर अरारोट या कॉर्नफ्लावर की डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने दूध मार्केट से लिया हुआ है इसलिए यहाँ पर अरारोट डाल रहे हैं और डालकर इसे हम चलाते रहेंगे। इससे ये भी हो जाएगा कि दूध हमारा जल्दी से गाढ़ा भी हो जाएगा और इसमें छोटे छोटे जो दाने पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर अब हम चीनी डाल देते हैं। चीनी यहाँ पर हमने 80 ग्राम लिया है। इससे ना ही ज़्यादा ये मीठा होगा और ना ही ज़्यादा ये फीका होगा, ये नॉर्मल मीठा ही रहेगा। चीनी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इसे हम लगातार चलाते हुए एक उबाला आने तक इसे पका लेंगे और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। तो इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे और यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने हाई टू मीडियम रखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, दूध हमारा जलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे मिठाई का जो कलर है बर्फ़ी का वो चेंज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी बर्फ़ी का कलर ना चेंज हो तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है और इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है। आप देख सकते हैं दूध हमारा थिक होने लगा है और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमें छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा। तो जो हमारी बर्फ़ी है वो ब्राउन बनकर तैयार होगी, तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इसे हम लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मावा बनना ये शुरू हो गया है। यहाँ पर अब हम डालेंगे 1 चम्मच घी। क्योंकि दूध हमारा फुल फैट नहीं था इसीलिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला हुआ है। अगर आपका दूध फुल फैट है तो आप घी स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए हमने दरदरी हरी इलायची कूट कर डाल दिया है। आपको बर्फ़ी में जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मावा बनने लगा है और इसे हमें और थिक करना है। अभी ये थिक नहीं हुआ है, अभी हमारी बर्फ़ी जमकर तैयार नहीं होगी, तो इसे हमें और थिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मावा है वो पैन छोड़ रहा है। अगर ये फुल फैट दूध होता है तो किनारों से घी निकलने लगता है, लेकिन हमारे दूध में इतनी फैट नहीं है तो किनारों से दूध नहीं निकल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जमने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और अभी आपको एक तरीका और बताते हैं कैसे हमें पता चलेगा कि बर्फ़ी हमारी सेट होगी या नहीं सेट होगी।
तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप मावा लेकर इस तरीके से देख सकते हैं, उंगलियों के बीच में इसका बॉल्स बनाइए। और अगर ये हाथों में नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब ये बर्फ़ी के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इसके लिए एक थाली को तैयार कर लेते हैं। तो थाली को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप इसे किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थाली लिया हुआ है तो इसे हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तब तक जो हमारा ये बर्फ़ी वाला डो है ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसे अब हम इस पे डाल लेते हैं। अब हाथों की मदद से इसे हम फैला देंगे। ये गरम है लेकिन ज़्यादा गरम नहीं है, इसे हम हाथों से छू सकते हैं। और बर्फ़ी का आप शेप जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, मोटा या पतला, जैसा भी आप चाहते हो उस तरीके से इसे बना सकते हो। यहाँ पर हम बारीक कटे हुए पिस्ता डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम बादाम की कतरन भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। तो स्पैचुला की मदद से इसे हम थोड़ा हल्का हल्का दबा देंगे और इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मिठाई सेट हो गई है, तो चलिए इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो इसे हमने चौकोर पीसेस में कट किया है। आप अपने हिसाब से इसके पीसेस रख सकते हैं। तो आज की हमारी कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।